हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही क्योंकि अब तो केवीएस की डेट भी लास्ट निकल गई है और जिसको भी फॉर्म फिल करना होगा उन सभी ने कर दिया होगा। और अब जैसा लग रहा है कि अब तो उल्टी गिनती हम लोगों की जैसे कि शुरू हो गई है, ऐसा मुझे तो यही लग रहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू होगी। बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये मैं शाम को खाना बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने क्या कहाँ से क्या क्या किया, कितना टाइम पढ़ने में मैनेज कर पाती हूँ और कितना नहीं कर पाती। सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि इतना पढ़ लूँगी, ये पढ़ लूँगी, वो पढ़ लूँगी, बहुत कुछ सोचती हूँ, पर उतना मेरे साथ तो हो नहीं पा रहा है लाइफ में। मतलब लाइफ में क्या, शेड्यूल ही इतना बिजी है कि नहीं हो पाता है। थकान की वजह से कहीं कुछ अकेले हैं, खाना भी बनाना है, खाना भी है, सब कुछ। तो शाम को मैंने बनाई थी चने की दाल, प्यारी सी, अच्छी सी, सिंपल सी। और ये मेरे शाम का खाना, रोटी सब्जी चने की दाल, ये सब खाना वाना खा के थोड़ी देर पढ़ने बैठ गई। पढ़ने बैठने के बाद में फिर मैं अपना पढ़ रही थी इंग्लिश को। मैंने कल शाम को पढ़ा, मतलब एक दिन में जितना सोचती हूँ उतना तो नहीं हो पाता, पर हाँ कोशिश करती हूँ जितना नोट्स बनाऊँ। मतलब जिसको जितना नोट्स बना रही हूँ या जितना पढ़ रही हूँ, बस उनको ये सोच के पढ़िए। आप भी, मैं भी यही सोच के पढ़ रही हूँ कि बस ये रिवीजन करने का टाइम नहीं, बस ये जो पढ़ रही हूँ बस इसी को एक बार अच्छे से दिमाग में, मतलब यही सेट हो जाए, बस ये लग रहा है मेरे साथ। तो यही हो रहा है कि बस जिसको मैंने पढ़ ले रही हूँ इसी को अच्छे से एक बार पढ़ ले रही हूँ। अब कोई रिवीजन वीवीजन करने का टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं। वही कहने को तो है कि हाँ 9 जनवरी 10 11 जनवरी हम लोग की डेट है, जिसमें से अच्छे से ये समझ लीजिए 20 ही दिन है हम लोग का। बाकी टाइम तो ये एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, टेंशन में, डर में, या किसी का सेंटर दूर है ट्रैवल करने में, इन्हीं सब में निकल जाता है कि मतलब कुछ नहीं तो घर से 100 किलोमीटर तो होगा ही सेंटर, या किसी किसी का भाई उसी सिटी में पड़ जाता है, या जो भी है जैसा भी है, अगर उस सिटी में भी तब भी एक वो टेंशन तो रहती है कि हाँ चलो एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, एक ही रहता है। मेरे मन में तो रहता है भाई, आई थिंक आप लोगों के मन में भी रहता होगा। तो वही मैं शाम को इंग्लिश पढ़ रही थी, फिर उसके बाद में मैंने इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी लगाया था। तो अभी मतलब ठीक ठीक नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर, सॉरी मतलब 10 क्वेश्चन में से मेरे वही 5 या 6 ही अभी सही हो रहे हैं। थोड़ा मेरा इंग्लिश काफ़ी दिन से मैंने, मतलब बहुत दिन से मेरी इंग्लिश छूटी हुई है, मतलब मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ी। ये वाला एग्ज़ाम दिया था तो इसमें क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश था, तो क्वालिफाइंग में इतना तो हिंदी की ही मतलब ये रहता है, चलो हिंदी आ रही है ना तो हिंदी तो कर ही लेंगे अच्छे से। तो इतना अच्छे से मैंने इंग्लिश तो नहीं पढ़ी थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ साल 2 साल हो गया होगा मुझे इंग्लिश छोड़े। तो जो चीज़ छूट जाती है ना, उसको सबसे पहली बात होती है उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने सुना है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब ये लगता रहता है। तो वही है कि उसी को कवर अप करने की कोशिश करी तो मेरे नंबर थोड़े से, जैसे कि 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 ही क्वेश्चन मेरे सही हो रहे, बाकी गलत हो जाते हैं। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई इसको पढ़ लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ अच्छी, जितना हो सकता है भाई उतनी मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग भी जितनी हो सके उतनी कोशिश करते रहना चाहिए। देखो कोशिश करने से हार नहीं होती, मैनेज तो सबको ऐसे ही करना है, ठीक है, जैसे मुझे भी ऐसे ही मैनेज करना है और आपको भी ऐसे ही मैनेज करना। हर किसी के टाइम एकदम प्रॉपर टाइम नहीं, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है। देखिए शाम को वही था, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में फिर ये सुबह सुबह की मॉर्निंग, मतलब सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा था और ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे ही कहेंगे जो मेरा बस डेली इंतज़ार करते हैं। हाँ ये लोग अकेले रहो ना तो ऐसा कोई होता है ना, इन्हीं लोगों का बहुत सारा मुझे होता है, जैसे ना वो मेरा इंतज़ार ही कर रहे होंगे। वही, और लंच में आज मैंने ले गई थी मेथी आलू की सब्ज़ी, रोटी, और आज एक थोड़ा सा मन कर रहा था पराठे खाना था, मैंने कहा चलो। अच्छा बचपन में ना चाय पराठे का, भाई मेरे साथ तो बहुत रहा है कि बचपन में चाय पराठे का बहुत क्रेज़ रहता था कि कल स्कूल जाएंगे ना तो मम्मी चाय बनाएंगी, पराठा देंगी साथ में। तो वही बचपन की भी मुझे याद आ गई। मैं अपने स्कूल में बच्चों से पूछती हूँ ना तो मोस्टली बच्चे यही कहते हैं आज मैम चाय पी थी और पराठा खा के आए हैं, मतलब सब पराठा पूड़ी यही सब बचपन में सारे बच्चे यही खाते हैं। मैंने तो यही खाया भाई। अब तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, कोई सैंडविच किसी की मम्मी बना देती है, पास्ता बना देती है, मैगी बना देती है, यार बहुत सारे ऑप्शन है, सब्जी पूड़ी बहुत ऑप्शन है। पर हमारी मम्मी तो भाई पराठा और चाय और वही पूड़ी और सब्जी बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब नहीं बनाया है कभी उन्होंने कि मैगी और ये वो, ये सब नहीं। और ये मैं स्कूल के लिए रेडी हुई और निकल सुबह सुबह ना
रोड पे इतनी शांति रहती है, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। पर जब मैं शाम को लौट के आती हूँ स्कूल से तो पर ये रोड पूरी एकदम फुल होती है। शाम को आके शाम को भी मैंने एक कप चाय पी, और चाय पीने का क्या है, आते हैं ना तो बहुत थकान लगती है, तो ये लगता है बस चाय पी लेना तो थोड़ा सा दिन थकान उतर जाएगी। फिर उसके बाद में आने के साथ मतलब चाय पीने के साथ ही मैं बैठ के चाय पीते ही पीते समझिए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, 5 बजे तो आ ही पाती हूँ। फिर थोड़ा सा बालकनी में खड़े होकर चाय पी रही थी, ऐसे अकेले अकेलेपन का महसूस नहीं होता, अकेला अकेलापन नहीं लगता है बालकनी में अगर चाय पीते हैं। फिर आके फिर अपना थोड़ा सा रिवीज़न किया जो मैंने कल पढ़ा था। हाँ, एक तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ ना, मैं रिवीज़न ज़रूर करती हूँ। हाँ, टाइम उतना तो नहीं है रिवीज़न करने का, पर एक होता है ना कि हर किसी की पढ़ने की हैबिट अलग-अलग होती है। कोई एक बार पढ़ लेता है तो बहुत अच्छा है उसके साथ, और मेरे साथ क्या है कि भले ही एग्ज़ाम तक मैं पूरा सिलेबस तो देखो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, एग्ज़ाम भी दे आते हैं, कुछ ना कुछ तो छूट जाता है, मेरा भी छूटता है, आपका भी, मोस्ट ऑफ हर किसी का छूटता ही होगा। तो मेरे साथ ये वाली बहुत प्रॉब्लम है कि मैं अगर पढ़ती हूँ तो मैं उसको एक बार रिवीज़न ज़रूर करती हूँ चीज़ों को, उससे ना फिर वो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं। जो फिर सब्जेक्ट बहुत दिन से ना पढ़ा हो तो उसके साथ तो भाई बहुत ऐसा होता है कि हाँ, मैं तो रिवीज़न करती हूँ। रिवीज़न करने के बाद में फिर एक मतलब मैंने मॉक टेस्ट कल तो मतलब मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट के लगाए थे, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, पर आज मैंने लगाया था पूरे सब्जेक्ट का। ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट का लाया था तो ठीक ठीक से नंबर बन रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ जाकर मेरा क्या हल होता है, अभी भी टाइम है हम लोगों के पास। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, और मैं भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच दोस्तों।